हर साल पेपर में आने वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अवतल दर्पण का उपयोग 1 नंबर 2 नंबर में ये हमेशा पूछता है किसी न किसी सेट में। तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं। ठीक है, तो जैसे जो आप जिसमें अपना आप चेहरा देखते हैं वो तो समतल दर्पण होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है, वाहन। वाहन मतलब क्या होता है? गाड़ी। ठीक है, वाहन। वाहन के हेडलाइट, जो हेडलाइट होता है, ठीक है, उसमें प्रयोग होता है। ठीक है, हेडलाइट। हेडलाइट में, वाहन के हेडलाइट में इसका प्रयोग होता है। जैसे आप दाढ़ी वगैरह अपना शेविंग करते हैं, ठीक है, दाढ़ी शेविंग करते हैं, तो दाढ़ी शेविंग करने में भी किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी शेविंग करते हैं तो उसमें बड़ा बड़ा सा दिखाता है। ठीक है, दाढ़ी सेव करने में, ठीक है, सेव करने में, करने में, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसका उपयोग जो होता है, ठीक है, कान की जांच करने में डॉक्टरों द्वारा। ठीक है, कान हो गया, जैसे आपका नाक हो गया, ठीक है, कान में कुछ चला गया है, नाक में कुछ चला गया है, या गले की जांच करने में। ठीक है, गले की गले की जांच करने में, ठीक है, लिख लेंगे जांच करने में, करने में डॉक्टरों द्वारा प्रयोग करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, प्रयोग करते हैं। ठीक है, डॉक्टरों द्वारा। और इसका उपयोग जो होता है सौर भट्ठी, जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, ठीक है, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में क्या किया जाता है? भट्टियों, सौर भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सौर भट्टियों में प्रयोग किया जाता है बड़े अवतल दर्पण का। किसका? बड़े अवतल दर्पण का। ताकि क्या किया? बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश को क्या किया जाए? सौर भट्टियों में, भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। आधा टैर पूरा टैर, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। और इसका जो है टार्च में भी उपयोग किया जाता है। किसमें? टार्च में, टार्च में, ठीक है, टार्च में, या यहाँ पर रह रहता है, ठीक है, टार्च में। तो टार्च में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग। इसको तैयार कर लेंगे तो आपको 2 नंबर आपका कन्फर्म है, चाहे 10 में है या 12 में है। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आपको इन सब का उपयोग पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बोर्ड पेपर में विज्ञान में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कक्षा 12th और 10th के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत ही बार 1 नंबर में हमेशा पूछता है, तो इसका उपयोग आपको पता होना चाहिए। और इसके उत्तल दर्पण का बहुत ही भूमिका होता है मानव जीवन में। ठीक है, तो जिसकी इसका उपयोग हम आपको बताते हैं कि होता क्या है। तो इसका उपयोग जो होता है सामान्यतः, सामान्यतः वाहनों को, वाहन में इसका उपयोग हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आप पीछे की वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? अपने साइड में लगे दर्पण से। ठीक है, साइड में जो दर्पण लगा होता है उसी से देखते हैं। तो वही कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो समांतर वाहनों के पक्ष दृश्य, मतलब पीछे के दृश्य को देखने के लिए पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दर्पणों के रूप में किसी भी गाड़ी हो गया, 4 पहिया हो गया, 2 पहिया हो गया, ठीक है, 4 व्हीलर हो गया, बड़ा से बड़ा गाड़ी हो गया, उसमें पीछे के वस्तुओं के देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास बाइक है, जो आपका जो लगा है, शीशा लगा है पीछे की वस्तु जिसमें आप देखते हैं, ठीक है, तो वो भी कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, और ये दर्पण जो होता है, दर्पण वाहनों के पास में लगे होते हैं, मतलब ड्राइवर के साइड में लगा होता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देखता है। तो इसमें लिख लेंगे, इसमें ड्राइवर 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 अपने अपने पीछे पीछे के पीछे के वाहनों को देखता है, वाहनों को देखता है, देखता है। तो ये है उत्तल दर्पण का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग। ठीक है, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए जो साइड में दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उससे क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है
काफ़ी दूर तक दिखाई देता है और आभासी सीधा एकदम उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगर उसमें अवतल दर्पण लगा दोगे तो प्रतिबिंब उल्टा बनने लगेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा सा दिखने लगेगा, ठीक है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना एकदम बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब जो है निश्चित दूरी पर बना कर देता है, ठीक है, ताकि आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, और यह जानकारी कैसी लगी अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और कक्षा 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और गणित और विज्ञान सीखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।